गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा मैं गुस्से में भी हूँ। गुस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की नस्ल कुशी की जा रही है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इस सिचुएशन में मैं सिर्फ एक शेर आपसे कहना चाहता हूँ। जी तो चाहता है लगा दूँ आग को हितूर को, फिर ख्याल आता है कि मूसा बेवतन हो जाएगा। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि मेरे गुस्से की वजह क्या है। अभी एक और वाक़या हो गया है जिसमें हमारे दो मसीही भाइयों की जान जा चुकी है और एक हमारे मसीही भाई वो हॉस्पिटल में, और ये सारा वाक़या डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में पेश आया। वहाँ पे एक नूरी गेट बस्ती है जहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, क्रिश्चियंस की वो आबादी है। और ये जो 3 क्रिश्चियंस हैं जो इस हादसे का शिकार हुए वो इसी नूरी गेट बस्ती के रिहायशी हैं और उनके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। एक का नाम तो है फैसल मसीह, दूसरे का नाम नदीम मसीह और तीसरे का नाम माइकल मसीह है। और ये तीनों सैनिटरी वर्कर का काम करते थे और संडे के दिन इनकी छुट्टी होती है। लेकिन 3 अक्टूबर 2021 को, यानी उस वक्त भी संडे था और ये लोग अपने घर पे थे और उस वक्त रात के टाइम यानी 10 बजे इनके सुपरवाइजर्स ने इनको बुलाया काम करने के लिए। इनके 3 सुपरवाइजर्स हैं जो सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। उन तीनों ने इन तीनों क्रिश्चियंस को बुलाया और कहा कि तुम यहाँ पे आके गटर साफ करो। और बुलाया किस वक्त? रात को 10 बजे, संडे की रात 10 बजे। उस वक्त इनकी छुट्टी थी और उस टाइम पे इन्होंने इनको बुलाया गटर साफ करने के लिए। और उस वक्त इन्होंने ये भी कहा कि भाई आज तो हमारी छुट्टी का दिन है, आज तो इतवार है, आज तो संडे है, आज के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर इनको सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के सीईओ की कॉल आई। सीईओ जिसका नाम अब्दुल खालिक है, उसने कॉल की और उसने कहा कि अगर तुम लोग ये काम करने के लिए अभी और इसी वक्त ना गए तो तुम लोग नौकरी से फारिग हो। अब जाहिर सी बात है ये गरीब लोग हैं, इनको अपनी नौकरी अजीज है, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है उधर पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को, इसलिए वो लोग चले गए काम करने के लिए। रात के 10 बजे भी वो लोग काम करने के लिए चले गए। जब वो लोग वहाँ पे गए तो इनके सुपरवाइजर्स ने बताया कि ये वाला गटर है, इसको तुमने साफ करना है। अब मैं आपको सुपरवाइजर्स के भी नाम बता देता हूँ, उनके नाम FIR में भी लिखे हुए हैं, मैं भी आपको उनके नाम बताता हूँ। एक का नाम मोहम्मद अमजद है, दूसरे का नाम राशिद अली है और तीसरे का नाम मोहम्मद फारूक है। ये तीनों सुपरवाइजर्स हैं सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में और ये तीनों फैसल मसीह, नदीम मसीह और माइकल मसीह को उस गटर के पास लेके आए। ये कोई छोटा मोटा गटर नहीं है, ये इसको मेन होल कहते हैं। ये बहुत बड़ा गटर होता है और इस गटर की मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ क्योंकि FIR में लिखी हुई है। मेन रोड चुंगी नंबर 9 से कैंची मोड़ तक ये गटर जाता है और ये काफ़ी बड़ा है और इसको मेन होल कहते हैं। और इस गटर में इन तीनों मजदूरों को, यानी जो तीनों क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर्स हैं, इनको उतार दिया गया। अब आपको पता है कि पहली बात तो ये है कि ये जो गटर की ब्लॉकेज थी यहाँ पे, या जो भी मसला था गटर का, ये आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी मशीनें हैं कि कोई भी बंदा अंदर उतारे बगैर ये लोग इसको गटर को ठीक कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो खुद ही सारा काम कर लेती हैं, किसी भी इंसान को गटर के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने वो मशीनें क्यों यूज़ नहीं की और इन क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर्स को जानबूझ के अंदर क्यों भेजा। और इसके साथ ही साथ इन्होंने जब हमारे इन क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर्स को अंदर भेजा तो वो भी बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के, यानी कोई भी एहतियाती तदाबीर इन्होंने नहीं यूज़ की। और साथ ही साथ इन्होंने कोई भी इक्विपमेंट या सेफ्टी किट इनको नहीं दी। सेफ्टी किट में आपको मैं बता देता हूँ, एक पूरा सूट होता है और उसके साथ एक हेलमेट होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, मास्क होता है, स्पेशल शूज़ होते हैं और स्पेशल ग्लव्स होते हैं। ये इसलिए होता है कि जब वो लोग गटर में जाएं तो गटर के अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल मटेरियल होते हैं। वो मटेरियल्स इन सैनिटरी वर्कर्स को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचा सकें। इसके अलावा गटर के अंदर खतरनाक तरीन गैसेस भी होती हैं जिससे जिस्म के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच सकता है या इवन डेथ भी हो सकती है। मैं आपको बता भी देता हूँ किस टाइप की गैसेस होती हैं गटर के अंदर। एक्चुअली ये काफ़ी सारी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। इसमें ज़्यादातर जो है मीथेन गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और अमोनिया गैस होती है। और ये तीनों चीज़ें और इनके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि इंसानी जान के लिए निहायत ख़तरनाक होती हैं।
बल्कि ये गैसेस मौत का सबब बन सकती हैं। अब मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, वो ये है कि जब हमारे इन तीनों क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर्स को गटर के अंदर उतारा जा रहा था तो उस वक्त भी इन्होंने कहा कि देखें इस जगह पे तो कोई लाइट ही नहीं है, क्योंकि बाहर भी लाइट नहीं थी और गटर के अंदर भी लाइट नहीं थी। क्योंकि देखें जब इन्होंने ऐसे कोई काम करना होता है इनको लाइट दी जाती है, इनको स्पेशल सर्च लाइट दी जाती है जिसको ये यूज़ करते हैं गटर के अंदर जाके, वो भी नहीं इनको दी गई और ऊपर तो कोई लाइट थी नहीं। और वैसे भी रात का टाइम था, आपको बताया 10 बजे इनको लेके गए थे, तो जब तक ये लोग वहाँ पे पहुंचे होंगे और जब तक ये तैयारी इन्होंने की होगी तब तक हो सकता है 11 या 11:30 बज गए हों। और उस टाइम पे आपको पता है कि कितना अंधेरा होता है। और इन बेचारों ने जो कपड़े पहने हुए थे अपने घर में, उन्हीं कपड़ों के साथ उनको गटर के अंदर उतार दिया गया और कहा कि भाई सफाई करो और काम करो। अब देखें कितनी नाइंसाफ़ी की बात है और कितनी गलत बात है कि इनको ना कोई सेफ्टी किट दी गई, ना कोई लाइट का बंदोबस्त किया गया। छुट्टी वाले दिन रात के टाइम पे इनको गटर के अंदर उतारा जा रहा है। कितनी गलत बात है और नाइंसाफ़ी की बात है। और सिर्फ ये इसलिए किया गया कि ये क्रिश्चियंस थे, सिर्फ और सिर्फ इनके मजहब की वजह से इनके साथ ऐसा बुरा सलूक किया गया। अब जैसे ही इन तीनों क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर्स को गटर में या फिर मेन होल के अंदर उतारा गया तो गटर के अंदर जाते ही वो जो जहरीली गैसेज होती हैं गटर के अंदर, उन्होंने इन पे अटैक कर दिया और उसकी वजह से ये लोग तड़पना शुरू हो गए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गए और ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे कि हमें गटर से बाहर निकालो। लेकिन ऊपर जो इनके सुपरवाइजर्स थे या सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बाकी वर्कर्स थे, उन्होंने इनकी एक ना सुनी, उन्होंने इनको बिल्कुल भी निकालने की कोशिश नहीं की। इन सबको यही प्रॉब्लम हुई थी कि ये गंदगी है, ये गंदे लोग हैं, इनको हम हाथ क्यों लगाएं, इनको हाथ लगा के हम बाहर क्यों निकालें। इन तीनों में एक क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर जिनका नाम माइकल मसीह है, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से कोशिश करके अपने आप को गटर से बाहर निकाल लिया। अभी इस वक्त माइकल मसीह जिंदा है, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है और वो अभी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। अब देखें माइकल मसीह तो खुद से बाहर निकल आया, लेकिन जो बाकी दो क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर्स थे, फैसल मसीह और नदीम मसीह, वो अंदर ही रह गए और वो चीखो पुकार करते रहे और वो रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी कोई निकालो। लेकिन उनको निकालने के लिए किसी ने भी अपना हाथ आगे नहीं दिया, किसी ने भी उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की और वो अंदर ही बेहोश हो गए। और किसी ने बाद में रेस्क्यू 1112 वालों को बुला लिया, लेकिन 1112 वाले जब आए हैं तो उन्होंने भी आके मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो गंदे हैं, इनको हम क्यों निकालें अंदर से। अब इनकी हालत देखें आप लोग, वो लोग तुम्हारे शहर की सफाई करने के लिए अंदर गए थे, वो लोग कोई अपने शौक से गंदे नहीं हुए थे, वो लोग तुम्हारी सफाई करने के लिए गए थे। जो तुम लोग गंद फैला रहे हो ये उसकी सफाई करने के लिए नीचे गए थे। रेस्क्यू 1122 वाले कहते थे कि हमने इनको नहीं निकालना, जबकि इन क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर्स के रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स वो उधर आ गए और उन्होंने कहा कि निकालो। वो रिक्वेस्ट करते रहे और इसी तरह आपस में बहस वगैरह होती रही और बहस और मुबासा होते होते सुबह के 4 बज गए और सुबह के 4 बजे इन दोनों को यानी फैसल मसीह और नदीम मसीह को गटर से निकाला गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, रात को 11 बजे या 10 बजे ये लोग गटर के अंदर गए थे और सुबह 4 बजे इनको निकाला गया। तकरीबन 6 घंटे वो लोग अंदर रहे उन्हीं गैसों के साथ और जाहिर सी बात है उनकी उसी वजह से मौत हो गई। और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को भी कोई हाथ नहीं लगा रहा था। 1122 वाले कह रहे थे कि इनको हमने एम्बुलेंस में नहीं लेके जाना क्योंकि हमारी एम्बुलेंस गंदी हो जाएगी। अब इनकी आप सोच देखें, और ये तो चलो डेड बॉडीज थी, जो जिंदा शख्स है माइकल मसीह जो अपनी मदद आप गटर से बाहर निकल के खुद ही बच गया, उसको भी ये लोग एम्बुलेंस में नहीं लेके जा रहे थे, कह रहे थे कि हमारी एम्बुलेंस गंदी हो जाएगी। और मैं आपको आगे भी बताता चलूँ, वो ये है कि जब माइकल मसीह को हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर तक ने उनको टच करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर भी दूर दूर होकर बात कर रहा था क्योंकि डॉक्टरों को भी ये था कि भाई गंदगी बहुत है, मैंने इसको हाथ नहीं लगाना। अब देखें कितनी ये अफसोस की बात है कि हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ ये कितना बुरा सलूक करते हैं। पहले उनको ज़बरदस्ती बगैर किसी किट के, बगैर किसी इक्विपमेंट के इस गटर में उतारा गया और जैसे ही वो लोग गटर के अंदर गए तो उनकी हालत ख़राब हो गई और उसके बाद उनको किसी ने निकाला भी नहीं। लगता तो ऐसे है कि जैसे सोची समझी साजिश है, क्योंकि रात के 10 बजे इनको लेके जाया गया वहाँ पे बगैर किसी लाइट के, बगैर किसी इक्विपमेंट के उनको गटर के अंदर पहुँचाया गया और उसके बाद उनको किसी ने निकाला भी नहीं। तो शायद ये जो 3 सुपरवाइजर्स थे, मोहम्मद अमजद, राशिद अली और मोहम्मद फारूक, शायद ये चाहते ही यही थे
कि ये जो क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर्स हैं ये गटर के अंदर जाके इनकी मौत हो जाए। और उसके बाद जब फैसल मसीह और नदीम मसीह का जनाजा हुआ तो जिस इदारे में ये लोग काम करते थे, जिस इदारे के लिए उन्होंने अपनी जान दी, उस इदारे के किसी एक ऑफिसर ने भी इस जनाजे में शिरकत नहीं की। इससे पता लगता है कि ये लोग क्रिश्चियन से कितनी नफरत करते हैं और इससे पता लगता है कि किस प्लानिंग के साथ क्रिश्चियंस पे हमले किए जा रहे हैं, किस प्लानिंग के साथ क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो तीनों मुसलमान सुपरवाइजर्स हैं, मोहम्मद अमजद, राशिद अली और मोहम्मद फारूक, इन तीनों पे FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन इन पे जो दफ़ा लगाई गई है वो 322 है, यानी 322। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि 322 जो है वो एक्सीडेंट की दफ़ा होती है, यानी हादसाती मौत। तो इसमें ये बहुत कमज़ोर दफ़ा है और इसमें इनको कोई सज़ा नहीं होगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग आराम से बच जाएंगे। और देखें इनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। आप बेशक वीडियो को पॉज करके आप FIR तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन पे 322 नहीं बल्कि 302 की दफ़ा लगनी चाहिए थी, क्योंकि ये सरासर कत्ल है। इन्होंने हमारे 3 क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर्स को जानबूझ के कत्ल किया। ये कोई एक्सीडेंट या हादसाती मौत नहीं थी। क्रिश्चियंस की पाकिस्तान में बहुत अरसे से नस्लकुशी की जा रही है और ये जो नस्लकुशी है अब ये बढ़ती जा रही है। और इन्होंने एक कैटेगरी रखी हुई है कि जो हमारे मसीही नौजवान हैं उनको ये लोग मार देते हैं किसी ना किसी तरीके से, और जो हमारी मसीही लड़कियां हैं या मसीही बहनें हैं उनको ये लोग अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादी कर लेते हैं। ये इन्होंने तरीका रखा हुआ है और ये जितना भी सब कुछ हो रहा है इसकी एंड गेम ये है कि ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं ये ख़त्म हो जाए, इनका सफाया हो जाए पाकिस्तान से। इनका ये टारगेट है, इनका ये गोल है, ये लोग करना चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, और जितने भी लोग क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं पाकिस्तान में वो गौर से मेरी बात सुने। अभी तुम लोग हमें ख़त्म नहीं कर सकते। तुम लोग क्रिश्चियनिटी को जितना ख़त्म करने की कोशिश करोगे क्रिश्चियनिटी पाकिस्तान में उतने ही उभर के सामने आएगी। ये जो तुम लोगों की सोच है ना कि तुम लोग किसी ना किसी दिन हमें ख़त्म कर दोगे, तो ये तुम्हारी बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। तो देखिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इस वाक़ये के बारे में पता लग सके। और हमारी जो ये वीडियो है इसको आप लाइक भी ज़रूर कीजिए, और हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है आप उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए। Thank you so much and God bless you all, and please stay safe.